नमस्कार दोस्तों, आज हम इंग्लिश का पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको 5 इंग्लिश के वर्ड्स बताऊंगा। फर्स्ट वर्ड है वर्सिफाई। वर्सिफाई मीन्स होता है कविता लिखना। सेकंड वर्ड है आपका बेन। बेन मीन्स होता है दुख का कारण। थर्ड है आपका क्लेमर। इसका मीन्स होता है गुस्से में कोई मांग करना। फोर्थ कोवेट, लालच या ललचाना। फिफ्थ आपका डिर्ग या इसको हम शौक गीत बोलते हैं हिंदी में। तो ये 5 आपके इंग्लिश वर्ड्स हैं जो आपकी वोकैब को इंक्रीज़ करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो इसका जो रूल कहता है वो आपसे क्या कहता है, इन वाक्यों में कोई कार्य चलता है तथा वह समाप्त नहीं होता। मतलब कोई काम आप कर रहे हो, वो काम चल ही रहा है, वो काम समाप्त नहीं होता, तथा इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रही थी आदि शब्द आते हैं। तो इसके रूल्स देख लेते हैं। ही, शी, आई, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसका फॉर्मूला बनता है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। सेकंड, यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। मतलब अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप वाज का प्रयोग करेंगे, अगर आपका प्लूरल है तो आप फिर वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला होता है प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो इसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो ये होगी, वी वर लर्निंग ओवर लेसन। वी इसमें आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तथा हमने इसलिए वर्ब का यूज़ किया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न में हमने आईएनजी यानी लर्निंग हमने लगाया। सेकंड है आपका कल वर्षा हो रही थी। इट वॉज रेनिंग येस्टरडे। वर्षा के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, ये आपको पता है। मैं कल सहारनपुर जा रहा था। आई वॉज गोइंग सहारनपुर येस्टरडे। ये क्वेश्चंस हैं कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश टू हिंदी और ये आपकी हिंदी टू इंग्लिश, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, नहीं के लिए हमें वाज वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है। बाकी के सब रूल पहले की तरह ही जैसे इसमें था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज यूज़ करना है, प्लूरल के साथ आपको वर्ब का यूज़ करना है, बट इसमें वाज या वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करना होता है, बाकी सब चीज़ सेम रहती है। फॉर्मूला सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो वर्ब का यूज़ करेंगे, वर्ब नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। कल वह अमृतसर नहीं जा रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग अमृतसर येस्टरडे। तुम्हारे दोस्त कल स्कूल से नहीं भाग रहे थे। योर फ्रेंड्स वर नॉट रनिंग फ्रॉम द स्कूल। कल वह पुस्तक पढ़ रहा था। ही वॉज नॉट रीडिंग बुक येस्टरडे। तो इसमें आपका सिंगल के साथ वाज तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमने यूज़ की है, और वाज वर्ब के बाद नॉट का हमने इसमें यूज़ किया है। ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सब के आपको आंसर्स प्रोवाइड करा दूंगा। अब आप इसे खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अब थर्ड सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। थर्ड सेंटेंस जो आपको होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपको पता ही है, 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट, जिनके स्टार्टिंग में क्या आता है, यानी जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो इनके लिए क्या यूज़ होता है, आपका वाज या वर्ब यूज़ करना है आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है आपका, और आपका ऑब्जेक्ट इसमें लगता है।
सेकंड, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो वाज वर्ब के बाद सब्जेक्ट प्लस आपका नोट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। और यदि सेकंड टाइप है यानी उसमें क्वेश्चन वर्ड यूज़ हुआ है, जैसे हु, वर, वॉज एक्सेट्रा, ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लिखते हैं और बाकी रूल आपका सेम ही रहता है। क्वेश्चन वर्ड लिखा पहले हमने, फिर वाज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपका सब्जेक्ट, अगर फिर नॉट अगर निगेटिव सेंटेंस है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। क्या तुम कल अंगूर खा रहे थे? तो इसमें आपका ये फर्स्ट टाइप है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे वर, क्योंकि तुम आपका प्लूरल में आता है। वर यू ईटिंग ग्रेप्स यस्टरडे। सेकंड, क्या तुम्हारी बहन दिल्ली नहीं जा रही थी? वॉज योर सिस्टर नॉट गोइंग दिल्ली? वह मोहन को क्यों पढ़ा रही थी? वाई वॉज शी टीचिंग मोहन? ये आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी टू इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है आपको, और ये आपको इंग्लिश टू हिंदी प्रैक्टिस करनी है। अब ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको लास्ट सेकंड वीडियो में दिए थे, ये उनके आंसर्स हैं। इनको आप मैच कर सकते हैं अपनी नोटबुक से। इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने आंसर से मैच कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।